यूपी की बात जी न्यूज के साथ। सामूहिक दुष्कर्म और अपहृत नाबालिग दलित बेटी की शिकायत दर्ज करने की जगह पर शादी कराने का दबाव बनाने का पुलिस पर गंभीर आरोप। बलिया यूपी से संजय कुमार की रिपोर्ट। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया जनपद के सुखपुरा थाना क्षेत्र के गांव में सामूहिक दुष्कर्म और अगवा करने का सनसनीखेज मामला आया प्रकाश में। पुलिस शिकायत दर्ज करने की जगह नाबालिग लड़की की अपहृता संग शादी करने का बना रही थी दबाव। ऑडियो आया सामने। पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी की पहल पर सुखपुरा थाने में हुई शिकायत दर्ज। आरोपी सपा का सेक्टर प्रभारी दिनांक 6 मार्च को शाम के समय नाबालिग लड़की को उसी के गांव के युवक और रिश्तेदार मिलकर गाड़ी से बलिया ले गए और वहां से ट्रेन से मथुरा लेकर चले गए। 9 मार्च को गढ़वाड़ लाकर छोड़ दिए। घर पहुंची लड़की ने अपने परिजनों को आपबीती सुनाई। इसके बाद परिजन आरोपी के घर गए तो उन्हें भी भद्दी गालियां सुननी पड़ी और पुनः अगवा करने की धमकी मिली। सबसे रोचक बात तो तब सामने आई कि थाने की पुलिस नाबालिग की शादी कराने का दबाव परिजनों पर बनाने लगे और मेडिकल कराने की जगह मेडिकल न कराने के लिए सहमति पत्र लिख डाले। परिजनों को इस बात की भनक लगते ही सीओ ऑफिस पहुंच, जहां तैनात सिपाही भी उन पर दबाव बनाने लगे। जब इस बात की जानकारी पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी को मिली तो उनके हस्तक्षेप के बाद पीड़ित लड़की की शिकायत दर्ज हुई। सुने सिपाही का ऑडियो, जो पीड़ित के पिता को समझाते हुए। शोक यादव कौन है? सपा को कास्ट है। और अरविंद सर कौन? ये अरविंद शर्मा यहीं के है। उन्हीं के घर रिश्तेदारी में आए थे वो लड़का, सैनिक बिहारी सैनिक। ये कहना चाहिए था कि हम क्या चाहती हैं? न्याय। किस तरह? उनको खिलाफ। किस तरह का न्याय? कैसा न्याय चाहती हैं? जेल में जाए, फांसी को फंदा लगे उनको। उनको संभालने की जिम्मेदारी दी गई है योगी सरकार में। उन्हीं कंधों ने आज यहाँ एक बेटी के अस्मत का सौदा करने पर आमादा हो गए और परिजनों से ये डिमांड कर दिए, बात रखे कि आप शादी कर लो। तो क्या नाबालिग की शादी करा करके ये पुलिस वाले क्या दिखाना चाह रहे थे? देखिए, वो ऑडियो हमने भी सुना है। योगी जी की सरकार में बहुत से ऐसे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके कार्य की सराहना भी प्रदेश के कोने कोने में हो रही है, लेकिन उसी में चंद मुट्ठी भर लोग भी हैं जिनके कुकर्मों के चलते वो अपने व्यक्तित्व और चरित्र को भी बदनाम कर रहे हैं, थाना प्रशासन को भी बदनाम कर रहे हैं और शासन सत्ता को भी बदनाम कर रहे हैं। उसी में से वो सज्जन है, उनका ऑडियो मैंने भी सुना है। अभी कप्तान से भी हमारी बात होगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए। और निश्चित रूप से जो उनका शब्द था वो दुर्भाग्यपूर्ण था। वो समाज के रक्षक हैं, उनको समाज का भक्षक नहीं होना चाहिए। अगर वो थाने के कांस्टेबल हैं तो अगर फरियादी फरियाद लेकर के गया है तो उनका पहला कर्तव्य है कि पहले उसको न्याय दें। तो उन्होंने सुनील यादव का वो आवाज़ है, उन्होंने न्याय देने के बजाय उस पीड़ित परिवार को समझाने का काम और एक नाबालिग बेटी को शादी करने के लिए प्रेरित करने का काम किए हैं, जो कि यह भी एक गुनाह की घड़ी में आता है और उनकी सज़ा उनको अवश्य मिलेगी। पहुंचे हैं, क्या मामला है? देखिए, 10 तारीख को सुबह हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो सेक्टर के प्रमुख जो भी वर्कर हैं उन सबों ने इंफॉर्मेशन दिया कि सुखपुरा थाना अंतर्गत इस ग्राम के एक नाबालिग लड़की को कुछ उदंड लोगों ने बहला फुसला करके उसको घर से अपहरण करके और उसको गायब कर दिया है। उसके साथ गलत काम। ये 5 तारीख को ही उसको यहाँ से लेकर के लोग गए। वो 9 तारीख की उसकी वापसी हुई। इसकी फरियाद लेकर के 9 तारीख से परिजन और उनके रिश्तेदार जैसे वो चौरी का प्रधान है चंदन, ये संजय जी हैं, अरुण संगम जी हैं, ये वीरेंद्र है, हमारा सेक्टर प्रमुख है, अरविंद भारती जी हैं। ये सब सूचना आई कि इस तरह की घटना और कल ही से हम लोग थाने पे दरखास्त दिए, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। फिर पूरे घटनाक्रम को संज्ञान लेकर के तत्काल हमने इंस्पेक्टर सुखपुरा से बात किया। उन्होंने कहा कि सर आप तत्काल FIR को भिजवाइए, हम लाज करते हैं। फिर हम इन लोगों ने भेजा, FIR तुरंत लाज हुआ 10 तारीख को। फिर 11 को ही मेडिकल होना था। FIR की कापी मिलते मिलते देर हुई। कल मेडिकल होने जाना था। मेडिकल में अचानक दिन में इन लोगों ने फ़ोन किया कि कोर्ट में बयान हुआ, मेडिकल की बात हुई तो पहले जिला अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद लोगों ने कहा कि बसंतपुर जाना पड़ेगा, सुखपुरा थाना का बसंतपुर में मामला होता। वहाँ गए, लड़की की माँ, लड़के के रिश्तेदार, सहयोगी जो भी है उनको ये पता है कि भीतर मेडिकल हो रहा है और पता चला कि योजनाबद्ध तरीके से मेडिकल कराने के बजाय लड़की की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, उससे यह एक सादे कागज़ पे साइन करा लिया गया कि हम मेडिकल नहीं चाहते। जब इस बात को लेकर के जब ये
नाबालिग बच्ची थी। कोर्ट में फिर मामला गया और मेडिकल की बात आई तो इन लोगों ने वहाँ जो इसकी चेयरपर्सन थे उससे भी बात कराई, क्योंकि मैंने पूछा कि आप कौन बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि महिला की चेयरपर्सन बोल रहे। और उनकी भी भाषा थी कि वो कह रही है। फिर लड़की की माँ से हमने बात किया फ़ोन पे और हमने कहा कि बताया कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मेडिकल चाहता हूँ। हमें नहीं समझ में आए गुमराह। तो फिर हमने कहा कि जो आदमी जिंदा हो और अगर वो चिल्ला के कह रहा है कि मुझे मेडिकल कराना है और आप कह रहे हैं कि लिख के दी है, तो जो लिख के देना है वो महत्वपूर्ण बात है कि जो कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए वो कह रही है कि मेडिकल होना चाहिए तो मेडिकल होना ही चाहिए। फिर मैंने इंस्पेक्टर सुखपुरा से बात किया, फिर हमारी सीओ सिटी साहब से बात हुई और हमने कहा तो उन्होंने कहा सीओ सिटी साहब ने कि इस घटनाक्रम की जांच मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मौके पे जाइए। इस तरीके की मामला है जो सुखपुरा थाना से जो भी महिला कांस्टेबल से लेके पुरुष सिपाही, उसमें एक सिपाही सुनील यादव की भूमिका जिस दिन घटनाक्रम हुई थी उसी दिन से संदिग्ध आ रही थी। और मैंने इंस्पेक्टर साहब से बताया कि उसकी भूमिका संदिग्ध है और उसके प्रमाण भी मेरे पास है। और इस नाते मैं कहना चाहता हूं कि पूरे घटनाक्रम पे मेडिकली रूप से लिपापोती करने का काम उन लोगों ने किया। जब सीओ सिटी को मैंने सूचना दिया, मौके पे गए, जब बातचीत हुई तो उन्होंने मेडिकल कराने के लिए तैयार हुआ और बच्ची का मेडिकल कराने के लिए आज लोगों ने बुलाया है। और इसीलिए मैं भी लखनऊ से भाग करके आया, क्योंकि एक दलित परिवार की बेटी थी, एक नाबालिग बेटी थी, मेरे विधानसभा की बेटी थी, और उस बेटी के साथ दुराचार करने वाले जो भी लोग हों वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी का सेक्टर प्रमुख है और उसके गुर्गे हैं, जो 4-5 का एक गिरोह है। और यहाँ से लेकर के उस लड़की को मथुरा तक ले जाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र में इस तरीके की दुर्घटना हो, और मैं दूर हूँ इसलिए लखनऊ से भाग करके मुझे 13 को आना था। कल रात में मैं भाग करके आया हूँ। तुरंत पहला काम इस पीड़ित परिवार के साथ आया हूँ और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अभी उनकी माँ से भी बात हुई, बाप से भी बात हुई, और उनकी एक ही मांग है कि हमारी लड़की के साथ जो जिन लोगों ने अत्याचार किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यह बात हमने प्रशासन से भी कहा है और इसके लिए जितना भी हो सकेगा शासन प्रशासन से बात होगी और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, यह हमारी मांग है।